नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव में हार का इफेक्ट क्या पंजाब के सीएम की कुर्सी पर डालेगा इम्पैक्ट, ये सवाल हर किसी के मन में है। ये चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ पंजाब की राजनीति करेंगे। चर्चा ये भी हुई कि केजरीवाल की नजर अब पंजाब की सीएम की कुर्सी पर है। चर्चा ये भी चल रही है कि केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाएंगे। चर्चाएं तो कई सारी हैं, पर एक बात तो तय है कि केजरीवाल पंजाब में जरूर कुछ बड़ा खेल करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अब देखिए, ताजा कहानी यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार का काम केजरीवाल के नाम पर गिना रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवत मान के कामों का श्रेय अरविंद केजरीवाल को दे रही है। दरअसल पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसमें दिलचस्प यह है कि आम आदमी पार्टी इस अभियान को भगवत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देते हुए पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को थोड़ा खंगालेंगे तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वीडियो और पोस्ट आपको कई सारे मिल जाएंगे। यहां आपने हैशटैग केजरीवाल फाइट्स अगेंस्ट ड्रग्स का नारा दिया गया है। कुछ जगह तो आपने कैप्शन दिया है, केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। तो भगवत मान का काम आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल के नाम? आज केजरीवाल के पंजाब प्लान पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये क्या पंजाब में तो गजब क्रेडिट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, हम लोग बार बार शुरू से कहते आ रहे हैं कि दिस मैन इज ए नार्सिसिस्ट, मेगलोमैनिक है। ये सेल्फ सेंटर्ड ही नहीं, आत्मकामी है। ये व्यक्ति सब चीजों में अपने आप को ही केंद्र में रखना चाहता है। इसके सामने कोई चीफ मिनिस्टर, भाई आप देखिए, मुख्यमंत्री आपने आतिशी मार्लेना को बनाया और ये कहा कि भाई टेम्पररी है। कितनी बेशर्मी से वो टेलीविजन चैनलों में चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि देखिए वो तो टेम्पररी है। और ये बिना रीढ़ की हड्डी वाली महिला जिसको करे जब बनी थी तो ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये स्कॉलर है, ये पढ़ी लिखी है, ये पढ़ी लिखी है। ये तो रबड़ी देवी से भी बदतर बर्बाद निकली कि जिसको उसने उस कुर्सी की इज्जत का जरा सा भी इल्म नहीं था। यही बिना रीढ़ की हड्डी, बिना पेदी का लोटा बन गया है भगवंत मान। नाउ इट इज टाइम फॉर हिम टू असर्ट। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है, और इसी चीज को लागू करवाने के लिए इसने पहले चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर विभव को भेज दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गुंडा है। उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि एक एक करके भगवंत मान के लोगों को उठा करके बाहर फेंकवा दिया। जी जी। सारे मीडिया एडवाइजर और मीडिया को कंट्रोल करने वाले, चलाने वाले लोग जो भगवंत मान के थे उसको बाहर किया। विजय नायर वहां पे सब कुछ देख रहा है। अब अगर ये चीज, भाई आपने कभी देखा, हम लोग कोई राहुल गांधी के प्रशंसक नहीं है, लेकिन सुक्खू कोई प्लान करता है या कर्नाटका में कुछ होता है, या फिर जैसा भी कर्नाटक में मुसलमानों के लिए खजाना खोल दिया गया, क्या ऐसा हैशटैग मिला कि राहुल गांधी इज विथ माइनॉरिटी राइट्स? मिला? कहीं नहीं मिला। और ये आदमी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लड़ाई लड़ेगा? अरे ये तो फ्रॉड है। पंजाब में ड्रग्स के नाम पे इसने वो थर्ड क्लास डायरेक्टर है, उसको बुलवा करके उसको फिल्म बनवा दिया, उड़ता पंजाब, हम ठीक करेंगे ड्रग्स को। और ये 5 साल तक पंजाब में घूम घूम के कहता रहा कि ये विक्रम सिंह मजीठिया जो है, विक्रम मजीठिया वही सरगना है ड्रग्स का, है ना। ड्रग्स हटाएंगे हम, 6 महीने में ड्रग्स खत्म कर देंगे। जैसे 2 साल में यमुना साफ करने के लिए कहा था, ये 6 महीने में ड्रग्स खत्म कर देंगे, ये इसका पिच था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आप देखिए कि एक कंप्लेन उसने किया कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है मानहानि का। अपनी लंबी जुबान लेकर के पहुंच गया, सॉरी, चिट्ठी लिख करके माफी मांगी। ये माफी वीर आदमी है।
माफी मांग मांग करके ये सारे लोगों पे आरोप लगाता है, माफी मांगता है। किस चीज के लिए? कि नहीं, ड्रग्स के ऊपर जो हमने कहा वो हम वापस लेते हैं। सरकार तो बना लिया इसने, अब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है भगवंत मान, और हैशटैग चल रहा है केजरीवाल का। अब भगवंत मान का कहीं नाम नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स और वो जो दिल्ली से जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों के बीच खटपट शुरू हो गया है। भगवंत मान का टाइम पूरा हो गया है। कोई अगर भगवंत मान जी का कोई सही सलाहकार है तो वो उनको बताए कि इस खेल में चित भी केजरीवाल की है, पट भी केजरीवाल की है। आपको ऐसे भी जाना है, वैसे भी जाना है। तो भाई कम से कम पगड़ी की तो लाज रखो, लड़ते लड़ते जाना, और ये लड़ाई बहुत जल्द पंजाब में शुरू। बिल्कुल, जो स्थिति बन रही है सर, साफ समझ में आ रहा है कि केजरीवाल सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, पर क्या भगवंत मान चुपचाप रहेंगे, वो देखते रहेंगे जैसा सब कुछ चल रहा है? देखिए, केजरीवाल के सामने भगवंत मान बच्चा है दिमागी तौर पर। जो शातिर कहते हैं, वो शातिरता अरविंद केजरीवाल की जो है वो भगवंत मान की हो भी नहीं सकती। और पंजाब में इक्के दुक्के नेता होंगे जो केजरीवाल के इस शातिरता को समझ पा रहे होंगे। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं बनाता। ये नहीं कि 6 महीना में ये कर लेंगे, 2 महीना में ये कर लेंगे। आप पूरे इसके कैरेक्टर को समझिए और इसके पूरे सफर को, कि जब इसको राजनीति करनी थी तो उससे पहले डायरेक्ट राजनीति में नहीं आया, ये सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। सामाजिक कार्यकर्ता बनना था तो डायरेक्ट कोई एनजीओ नहीं खोल लिया, उसके पहले स्टडी लीव, हायर स्टडी लीव लेकर अमेरिका गया, वो पूरे गैंग से मिलने के लिए कि देखो भाई हम आगे प्लान कर रहे हैं कि कुछ एनजीओ वगैरह खोला जाएगा, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। तो सरकारी नौकरी में रहते हुए, आईआरएस रहते हुए ये अमेरिका गया हायर स्टडी के लिए, वहां से पूरी प्लानिंग करके पूरा तैयार करके आया, यहां आकर एनजीओ खोला। एनजीओ में इसने बिना एफसीआरए लाइसेंस के होम मिनिस्ट्री से विशेष अनुमति लेकर फोर्ड फाउंडेशन का 1 करोड़ रुपया लाया, और फिर एनजीओ को अपने तरीके से चलाते हुए ये कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द लाकर और फिर आगे एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू करता है। और जब अन्ना हजारे जैसे लोगों का इस्तेमाल कर लेता है, मीडिया में चेहरा चमक जाता है, मैक्से से अवार्ड ले लेता है, तो फिर वो पॉलिटिक्स में आता है। कितना लंबा इंतजार। अब पंजाब की जहां तक बात है, जैसा आपने बताया पंजाब में जो चल रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि भगवंत मान की कुर्सी तो गई। क्योंकि अगर ड्रग्स के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है, ये फाइट कर रहा है, उसमें अगर भगवंत मान के नाम पर अगला चुनाव लड़ना होता तो भगवंत मान को आगे बढ़ाया जाता कि भगवंत मान ने इनिशिएटिव लिया है, देखो ड्रग्स को खत्म कर देंगे, पेडलर की गिरफ्तारी हो रही है। इन सब में अरविंद केजरीवाल को बढ़ाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल अब हीरो बन रहे हैं। और आगे क्या होगा? नेतृत्व परिवर्तन, यानी कि भगवंत मान बाहर, कि भगवंत मान ने 3 साल तक बहुत बेहतर काम नहीं किया। केजरीवाल के आने के बाद उन्होंने दबाव डाला तो ये सब काम हुआ है। अब वो दूसरा नेता को रखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री अभी नहीं बनने वाला, और वो मुख्यमंत्री बनेगा अगर पंजाब का तो 2026 के बाद, यानी चुनाव के बाद 5 साल चाहिए उसको। अगर अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ जाता है, चुनाव पूरी तरह से हार जाएगा पंजाब में, क्योंकि वहां पर बिना पगड़ी वाले मुख्यमंत्री कैंडिडेट ये संभव नहीं है, वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे में वो सोच रहा है दिल्ली में कब 2025 के बाद 2030 में चुनाव होगा, और 2030 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक्टिविटी ऐसी है कि अगले 20 साल तक वापसी नहीं हो सकती। पंजाब में हमारी सत्ता है, और सत्ता को बनाए रखने के लिए इन किन प्रकार पूरी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। तो संभावना थोड़ी है कि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 5 साल का होगा, और उसमें अगले 1.5 साल तक हम अगर मेहनत से काम करें और उन लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना सके, जिसके लिए इसने पंजाब का इस्तेमाल किया। दिल्ली में 2015 में चुनाव जीतता है, 2017 में पंजाब का इलेक्शन के लिए ये पूरी तैयारी करता है और दूसरे स्टेट के लिए तैयारी नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि वहां पर एक ऐसा गुस्सा है देश के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
हर जगह पर वहां गुस्सा है, अलगाववादी मानसिकता भी कुछ लोगों की है। हम ले सकते हैं उन लोगों का सहयोग जो कि खालिस्तानी नेटवर्क चलाता है, और ये पूरी व्यवस्था की थी 2017 में, फिर 2022 में सरकार बना लिया। तो अब आगे यही लग रहा है इसको कि 2026 के अंत में या फिर 27 के जनवरी फरवरी में चुनाव होगा, उस समय हम ये चुनाव किसी तरह से जीत लें तो आगे 32 तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल की यही है जो सुगबुगाहट पंजाब में चल रही है कि ना ये सरकार बना पाएगा। सरकार बनाने की बात तो छोड़िए, अभी 30-40 विधायक ऐसे हैं जो कब पलटी मार ले भगवंत मान को भी पता नहीं। और कांग्रेस के तो कई ऐसे नेता हैं, वो बार बार तो कह ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में, हमारे संपर्क में, कभी भी बड़ा खेल हो जाएगा। देखिए, ये आदमी ऐसा है कि देश में ये दंगा करा करके भी ये चुनाव जीतना चाहता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि यह आदमी किस तरीके से आग के साथ खेल रहा है। भगवंत मान अगर इस वक्त पब्लिकली सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर पार्टी का दबाव पड़ रहा है, ये दिल्ली वाले आकर के पंजाब में सरकार चला रहे हैं, भगवंत मान को केजरीवाल छू भी नहीं पाएगा। इसकी खामोशी, भगवंत मान की खामोशी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने लगी। एक बयान उनका आया था कुछ दिन पहले, जब ये चर्चा चली कि नहीं वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो मीडिया के सामने आए कि ये सब फालतू चर्चा है, मैं ही पंजाब का मुख्यमंत्री हूं, मैं ही रहूंगा और लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर इसका जवाब कैसे है कि चीफ मिनिस्टर के अंदर में दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं? इसका जवाब कौन देगा कि पंजाब के ऊपर जो पॉलिसी हो रही है, सरकार जो कर रही है, उसका क्रेडिट एक हरियाणा के नॉन सिख को मिल रहा है? ये किसका जवाब कोई देगा? हरियाणा वाले चलाएंगे दिल्ली पंजाब। और ये ख्याल अगर दिमाग में आ रहा है तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इसकी प्लानिंग रही होगी। मुझे किसी ने बताया और किसान नेताओं की तरफ से बताया गया कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो बवाल हो रहा है, ये केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। भाई, इसका कौन जवाब देगा? दिक्कत क्या है कि दिल्ली में जिस तरीके का इसने बर्ताव किया, इसकी 80% बातों के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया। अब ये कुछ भी करता है, लोगों को लगता है कि नौटंकी कर रहा है। बात समझिए, वो जब आदमी की साख खत्म होती है ना, तो हर चीज उसके ऊपर से लोग डाउट करते हैं। दो चीजें बात बहुत ही साफ है, अरविंद केजरीवाल एन केन प्रकार बिना सत्ता के तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। सत्ता जो है ओनली ऑक्सीजन है इसका और इसकी पार्टी का। सत्ता के बगैर केजरीवाल को कोई पूछेगा नहीं। राहुल गांधी ने बहुत, उसको कह सकते हैं कि किसी ने सद्बुद्धि दी कांग्रेस पार्टी को, इसका ऑक्सीजन ही छीन लिया। इसकी इज्जत जो है बीच चौराहे पे उतार दी कि जब केजरीवाल के खिलाफ जो है राहुल गांधी करने लगे कि घोटालेबाज है, तो इसका मतलब है कि माने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों साइड से ये आदमी विश्वास के लायक नहीं बचा, इसलिए ये दिल्ली छोड़ के भागा है। और ये राज्यसभा आने के लिए फड़फड़ा रहा है, तड़फड़ा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न वो राज्यसभा आ पाएगा, क्योंकि कुछ और भी प्लानिंग केजरीवाल के अपोजिंग लीडर्स के द्वारा पंजाब और दिल्ली में बैठ के बाकायदा ही कोऑर्डिनेशन के साथ इसको ठिकाने लगाने का जो है वो भी इंतजाम किया जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एक जो भगवंत मान के पास सीधा सीधा एक, इसको कह सकते हैं कि दारोमदार है, वो ये कि अंडर प्रेशर आपके पास कोई दूसरा, अगर आप चुप रहेंगे तो आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, वो आपसे इस्तीफा ले लेगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मनीष सिसोदिया निपट गया, कैसे गोपाल राय निपट गया, कैसे इसने बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया। भाई, आप योगेंद्र यादव से ज़्यादा तो दिमाग नहीं है, प्रशांत भूषण से ज़्यादा दिमाग तो नहीं है, कुमार विश्वास से ज़्यादा कोई पॉपुलर तो नहीं है।
ये पॉपुलर हो या दिमागदार हो, सबको इसने इतना शातिर है कि सबको इसने निपटा दिया। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि केजरीवाल के सामने तो बच्चा है, इसको कच्चा खा जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। तो ओनली वे अपने सर्वाइवल के लिए कि उनको सामने आना चाहिए। और यकीन मानिए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और सारे लोग जो पंजाब के जिनके यूनिट हैं, वो इस मसले पे एक साथ होकर के भगवंत मान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि केजरीवाल जो है वो सही कह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी तो सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। टेस्ट तो तब आएगा जब अखबार में ऐड निकलेंगे। अखबार में ऐड निकलने, क्योंकि ये सारा कुछ विजय नायर वहां पे कर रहा है। जो केजरीवाल का मीडिया देखता था, वो विजय नायर वहीं से बैठ करके वही ये सब काम करवा रहा है। कि अब जो अखबार में ऐड निकलेगा उसमें केजरीवाल का फोटो निकलता है, भगवंत मान का फोटो होता है, नहीं होता है, कई सारी चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इट इज टाइम एक शो डाउन जो है आम आदमी पार्टी के अंदर वो पंजाब में देखने को बिल्कुल दिलचस्प होगा कि इन सब मामलों में आगे भगवंत मान क्या रिएक्ट करते हैं। सर, भगवंत मान ही इकलौते ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि केजरीवाल के सामने झुके रहते हैं, पैर तक छूते हैं वो अरविंद केजरीवाल के। इस तरह की जो बदलाव परिस्थिति पंजाब में देखने को मिल रही है, भगवंत मान चुप ही रहेंगे या क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? देखिए, भगवंत मान करे या न करे, वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल ये सब करने की पूरी तैयारी कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी का यहां से खात्मा होना चाहिए। ये 2 इलेक्शन में धीरे धीरे बढ़ी है और तीसरे इलेक्शन में इसको खत्म हो जाना चाहिए जैसी प्लानिंग है। जैसे अकाली दल भी, इनके ही लोगों को, कई गुरुद्वारों के जत्थेदार को हटाया गया है। एसजीपी पर अकाली दल का कब्जा रहा है हमेशा से, और कई जगह पर जत्थेदारों को बदला गया। क्यों? क्योंकि ये भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग थे, वो धीरे धीरे आ गए थे। और गुरुद्वारों में इसकी जो सेटिंग थी 2017 से करता हुआ 2022 में चुनाव जीता है। क्योंकि पंजाब के रूरल इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरह से अगर देखा जाए संगठन बड़ा कमजोर है और अकाली दल के भरोसे हो था। अकाली दल इतने सालों से धीरे धीरे कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा, जो वहां के सरदार हैं, कि अकाली दल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते आते ज्यादा राष्ट्रवादी होती जा रही है और हमें क्या है, क्षेत्रवाद दिखाना है, मतलब पंजाब की पहचान और पंजाब से खालिस्तान की पहचान। ये ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर, पूरा एक इंटेलेक्चुअल वर्ग भी है जो कि इस मामले में इन लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे प्रोफेसर हो, वकील हो। ये बहुत बड़ा वर्ग है जो सिंपैथाइजर है। और केजरीवाल ने यही काम किया था। वहां छोटे छोटे जगह पर गुरुद्वारों में पहुंच बनाई। वहां पर क्या करता था, सारे लोगों से को अनाउंस करके बुलाता था, सबके सामने बिजली बिल जलवाता था, पानी बिल जलवाता था, किसानों की समस्या पर बात करता था और लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब वही जो नेटवर्क है उसको तोड़ने की कोशिश अकाली दल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप होगा, ज्यादातर संभावना इस बात की है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। और कांग्रेस को फायदा होगा इसलिए कि कांग्रेस अभी से ही एग्रेसिव है। और ये जो आम आदमी पार्टी है, इतने सालों में जो सत्ता में रही, ये सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से इसने अपने पुराने सहयोगियों का सम्मान नहीं किया, ऐसे ही केजरीवाल को धमकी नहीं मिल रही है, ऐसे ही वसूली के नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं पन्नू से कि भाई हमारा पैसा दो वापस, हमने तुमको इसलिए नहीं दिया था। तो आम आदमी पार्टी वहां पर विद्रोह की स्थिति पैदा कर चुकी है। और जो किसान सामने आया, अगर किसान आंदोलन हो रहा है, ये विधायकों के घर घेरे जा रहे हैं, तो इनके अपने पार्टी का नेता सोच रहा है कि आगे क्या होगा। 1 साल के अंदर अगर हम इस्तीफा भी देते हैं तो उपचुनाव तो होना नहीं है, तो अभी 6 महीना और इंतजार कर लो, इसे पकने दो। उसके बाद आम आदमी पार्टी में जो विस्फोट होगा, उसके बाद ये न सरकार बच पाएगी और न ही केजरीवाल का आगे की प्लानिंग सफल हो पाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी की क्रेडिट पॉलिटिक्स ने पूरे पंजाब के सामने बड़ा सवाल छोड़ दिया है। दिल्ली हारने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में खेल कर रहे हैं, भगवंत मान के पर कतरे जा रहे हैं। केजरीवाल का राज्यसभा जाना तो बिल्कुल तय माना जा रहा है, पर शर्म की बात यह है कि भगवंत मान अब बस नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। सारा कंट्रोल केजरीवाल अपने हाथों में ले रहे हैं। तो केजरीवाल के पंजाब पॉलिटिक्स पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा।
देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।